हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। 13 फरवरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ ट्रेड किए हैं। ओके। सो कुछ आज मेरे से कुछ ह्यूमन एरर से की वजह से कुछ गलतियां हुई। और ह्यूमन एरर की वजह से गलतियां होने की वजह से क्या हो गया कि कुछ पोजीशन हमने मिस आउट कर दी। और उसकी वजह से कुछ लॉसेस हमने बेयर की। ठीक है। चलो। तो अभी हमने जो ट्रेड किया उसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल है, उसके पीछे के रीजंस और एनालिसिस हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। बिफोर दैट, एसपीएल फिलिट एकेडमी लर्निंग टर्निंग पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फैमिली का हिस्सा बनो, ताकि आपको विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है ये लर्निंग आपको मिलेगी। ओके। फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरा जो टारगेट है उस टारगेट के बेहद करीब है हम लोग। ओके। तो क्या टारगेट है? 465। और अभी 458 चल रहा है। चलो, 4200, 4200 थोड़ा सा ट्रेड पे फोकस करते हैं। मार्केट जैसे यहाँ पे गिरेगा वैसे हमें फायदा होगा। 4000 मिड का कैंडल है। 4100 एक स्पाइक आ जाएगा, हमारा टारगेट आ जाएगा। 4100, 4300, कम ऑन। 4300, 4400, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 5 पॉइंट चाहिए। 4600, 4600 इज द हाईएस्ट। 4600 3 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। 4600 अगेन 3 पॉइंट से टारगेट रह गया। ठीक है। 4500, इस पर ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में रख दूंगा तो ये जो मेरा प्रॉफिट है वो किसी भी हालत में मुझे यहाँ पे मिलेगा। अभी आपने क्या दिखा देखो। ठीक है। 462.90 मतलब 463 ऑलमोस्ट चला गया। और मेरा टारगेट 465 था। बस 2 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया। चलो देखते हैं क्या टारगेट अचीव होता है क्या, क्योंकि मार्केट है ना, ये सपोर्ट तक एटलीस्ट आना चाहिए। 82,800 तक मार्केट गिरना चाहिए। 82,800 गिरेगा तो ये यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कम ऑन। 4100, 4200, ऑन। 4200, एक छोटा स्पाइक और टारगेट हिट। 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, कम ऑन। 4700, क्या बात है, टारगेट हिट 4900। और हमारा यहाँ पे टारगेट हो चुका है हिट। ठीक है, टारगेट हमारा क्या हो गया? हिट हो गया। लेकिन फिर भी, हाँ, टारगेट हिट हो गया, नहीं हो गया? ऐसे कैसे हुआ? अरे, ओपन ऑर्डर कुछ भी नहीं है। और दिस इज टेक्निकल ग्लिच। ओके। अरे सच में ये तो हिल रहा है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मैंने तो टारगेट डाला था और वो दिख भी रहा था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में? ओके। हम ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे पेंडिंग में ओपन में कुछ नहीं है। यहाँ पे रिजेक्टेड ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो चुका है। वाई? फिर से डालते हैं। ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो चुका है, इसके बारे में मुझे फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके। ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो चुका है। ओ, देखो ये तो नई कहानी है यहाँ पे। क्या हो गया? देखो, हाँ, मार्केट ने आपको मौका दिया। ठीक है, मार्केट ने आपको मौका दिया प्रॉफिट बुकिंग करने का। वहां पे आया भी और ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। अरे ये कैसे हो गया? हाँ, पता नहीं।
देखो ये जो टेक्निकल इश्यू हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो भी ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई रीजन है क्या? योर ऑर्डर हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, अवेलेबल फंड 92,909, योर रिक्वायर्ड 72 7,21,466 फंड टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस और वो दोनों ऑर्डर एक साथ डाले थे हम लोगों ने, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? स्टॉप लॉस का ऑर्डर और मेरा बाइंग का ऑर्डर तो एक ही साथ हमने प्लेस किया था। तो इसके लिए मुझे मेल करना होगा, और मेल करने के बाद फिर मुझे क्या रिवॉर्ड आता है ये देखना होगा। तो ऐसे चीजों के लिए सिर्फ फॉलो पे ले सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से देखते हैं फिर से एक बार, क्या हमें मौका मिलता है क्या, ठीक है। तो दो चीजें अभी मेरे हाथ में है, दो चीजें मेरे हाथ में है, या तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरे पोजीशन को प्रोटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना यहाँ पे तो कोई सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के ऊपर एक ट्रेड करने की अगर सब लोग मार्केट ने कोशिश की, तो मेरे हाथ में लगा हुआ ये जो प्रॉफिट है ना वो भी निकल जाएगा। फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकल इश्यू की वजह से एक तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम तो हो चुका है, और मेरे पास मौका है। तो दो चीजें अभी मेरे साथ होने वाली है, या तो मुझे कम प्रॉफिट होगा, या तो मुझे कम प्रॉफिट होगा, या फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। एज एक्सपेक्टेशन मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो, ठीक है। मेरा कहना ऐसा है कि अभी मार्केट एक चैनल में काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये जो सपोर्ट है, ये व्हाइट लाइन जो है ना, इसके डाउन साइड अगर क्लोज करता है, ये 15 मिनट का कैंडल है, मैं 5 मिनट करता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे है ना, इसका कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कलर करते हैं ब्लू, ठीक है। तो अब ये जो ब्लू कलर का लाइन है, वो ब्लू कलर के लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये डाउन साइड रहना चाहिए। जितना ये डाउन साइड रहेगा उतना मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन जितना ये ऊपर जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओके। तो मेरा ऐसा कहना है, या तो मैं यहाँ पे ही एक स्टॉप लॉस लगा दूं, या फिर यहीं पे मेरा नीचे आ गया। ये ऐसा कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मुझे थोड़ा रिग्रेट नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यार मेरा तो 4,900 का प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला था, ठीक है। लेकिन वो अभी मैंने मिस किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो रिग्रेट होगा ही मुझे, ठीक है। देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? और समय 11, 11:15 बज चुके हैं, तो ऐसे टाइम फ्रेम में कुछ ज्यादा वोलाटिलिटी दिखती नहीं है मार्केट में। सो लेट्स सी, इसका क्लोजिंग बस इसके नीचे आना चाहिए, तो थोड़ी सी होप्स और इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में। देखो इतना अच्छा प्रॉफिट, और अभी वो 2,800 तक आ चुका है, ठीक है। 4,900 का प्रॉफिट आधा हो चुका है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच, बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच, ठीक है। मतलब ऑर्डर तो मैंने डाला था, ऑर्डर तो प्लेस हो गया, फिर बाद में ब्रोकर ने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, सिस्टम ने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास दो ही यहाँ पे पर्याय बचते हैं कि एक तो पोजीशन को सिक्योर कर लो, पोजीशन को सिक्योर कर लो, ओके, या तो बने रहो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो ले लो, ठीक है। चलो ये गिर रहा है वापस फिर से, ये गिर रहा है, लेकिन अभी ऐसा है, दो चीजें इसमें हो सकती है। अगर ये चैनल को समझो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मे बी यहाँ तक जा सकता है, बस इसके ऊपर ना चला जाए, बस ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यही से अगर ये गिरता है तो काफी अच्छा होगा, हमारा ट्रेड काफी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट में फिर से आ जाएगा, ठीक है। और ये सपोर्ट मैंने क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि ये आज का ना डे क्या है,
आज का डे का लो है ये। आज का डे का लो नहीं है, पहले 15 मिनट कैंडल का लो है ये। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे डाला था। अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख रहा है। कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए ना तो पैनिक मत होना। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेशेंसली हम अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो शायद हमें काफी अच्छा डिसीजन हम ले पाएंगे। चलो अभी अभी फिर से एक बार इसका हाई चला गया है 457। एक 7-8 पॉइंट अगर हमें मिल जाएंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। कमान उम्मीद करते हैं 4000 4100। कमान अगेन 4100। 4100 is the highest। 4100। 4100। 4300। come on 4300। 4500। कमान मेरा टारगेट आने की कोशिश जहाँ पे हो सकती है। 4500। 4600। क्या बात है, मेरा टारगेट हो गया हिट। अभी ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो मेरा जो टारगेट था 455 का, यहाँ पे था। यहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश, क्योंकि ये जो गिर रहा है ना, अगर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया तो ये और ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो अभी मुझे बात बताइए अब, मेरा जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो देखो गया कि नहीं, ऊपर गया कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं। ठीक है, अभी देखो 473। अभी आप बोलोगे अरे यार रखना चाहिए था। अरे रखना चाहिए था क्या, यहाँ पे तो टेक्निकल बेस की वजह से मेरा मेरा तो ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, अगर ऊपर जाता तो क्या होता। और ऊपर जा रहा है, देखो 10 पॉइंट और ज्यादा। 10 पॉइंट नहीं, ये बहुत अच्छा जाएगा। और मुझे आप बताना। देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक लर्निंग सेशन के तौर पे आपको मेरे ट्रेडिंग की जर्नी से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीएलएस प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा देखना है और मुझे बताना है कि जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है, क्या उसी चैनल के हिसाब से मार्केट काम कर रहा है, क्या यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या यहाँ से गिरेगा। और इस तरीके से एकदम सिंपल वीडियो से क्या आपको लर्निंग मिल रही है, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में कुछ यहाँ पे मैं जो एफर्ट्स लगा रहा हूँ उसका कुछ हेल्प आपको हो रहा है क्या। तो प्लीज कमेंट करना। ओके, आपके कमेंट मेरे लिए फ्यूल का काम करता है। ठीक है, तो वीडियो लाइक करो अगर अच्छा लगा होगा तो। मैं जो एफर्ट दे रहा हूँ, वैल्यू आपको दे रहा हूँ, मिल रही है। कमेंट कमेंट करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वर्क में।